ठीक है बेटा. सो स्टार्टिंग विद द मास परसेंटेज. फर्स्ट ऑफ ऑल मास परसेंटेज का फॉर्मूला हमारे पास था, दैट इज मास ऑफ दैट सब्सटेंस. गिवन मास कुछ नहीं होता बेटा, मास ऑफ दैट सब्सटेंस जिसके लिए आप बात कर रहे हो, मास ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. ठीक है, एंड इट कम्स आउट टू बी इन परसेंटेज. इसकी कोई यूनिट्स नहीं होती थी बच्चा, दिस वाज अ यूनिटलेस क्वांटिटी. सेकेंड चीज हमारे पास क्या आती थी, दैट वाज द मोल फ्रैक्शन. आद्या, हाउ टू फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन? जिसका भी बच्चा मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट वी वुड गेट द मोल फ्रैक्शन. सो लेट्स से अगर दो कंपोनेंट्स हैं A प्लस B, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ A दैट वुड बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A बाय number of moles of A plus number of moles of B. Similarly, mole fraction of B would be number of moles of B by number of moles of A plus number of moles of B. And the sum of mole fraction is always equal to unity, that is 1. तो अगर एक निकाल लिया है तो दूसरा would be 1 minus that. ठीक है बेटा. थर्ड थिंग, थर्ड इसकी भी कोई यूनिट्स नहीं होती, इट इज ऑल्सो अ यूनिटलेस क्वांटिटी. Third thing that comes up is parts per million. पार्ट्स पर मिलियन कैसे निकालते थे? सेम जैसे मास परसेंटेज निकाली, एग्जैक्टली आइडेंटिकल. हाउ कम? पीपीएम, जिसका भी पीपीएम निकालना है, पार्ट्स ऑफ दैट कंपोनेंट, पार्ट्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय total parts of solution into 10 raised to the power 6. ठीक है. Next one, that is fourth one comes up is molarity denoted by capital M. How do we define molarity? फॉर्मूला बता दे बेटा, कोई बात नहीं. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. ठीक है. सो मोलैरिटी कभी भी ध्यान रखना, इट इज बीइंग कैलकुलेटेड फॉर अ सॉल्यूशन. बेटा ये तीनों चीजें इंडिविजुअल सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिए निकल सकती हैं, बट मोलैरिटी इज नेवर बीइंग फाउंड आउट फॉर द सॉल्यूट और सॉल्वेंट. इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज बीइंग फाउंड आउट फॉर द सॉल्यूशन. ये ध्यान रखोगे बात. सो मोलैरिटी कैपिटल M इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. और नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं बच्चा? इट्स गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, दैट वुड बी द नंबर ऑफ मोल्स. सो इट वुड बी दिस मच मोल्स पर लीटर और मोलर. और एनी डाउट? पक्का? चलें आगे बेटा. फिफ्थ वन is molality denoted by small m. आद्या क्या थी मोलैलिटी बेटा? डिफाइन कैसे करते थे जल्दी से? द फॉर्मूला बताया इसने. परफेक्ट. 1 solvent. ठीक है. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, वी कॉल इट टू बी मोलैलिटी. सो स्मॉल m is number of moles of solute
अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kgs। क्लियर बच्चा? ठीक है, कोई डाउट्स किसी को भी किसी फॉर्मूले में? एंड आउट ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैलिटी विच वाज टेम्परेचर डिपेंडेंट? व्हाई? Because molarity involves volume and volume is temperature dependent. That's why molality varies with temperature, whereas molarity varies with dependent of temperature. Got it? चलते हैं आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चा। फिर अब नेक्स्ट, अब हम लोगों के पास न्यूमेरिकल्स की बात है यानी का नोट, ये फॉर्मूलेज नोट डाउन कर लिए बेटा? न्यूमेरिकल्स करने हैं तो ये फॉर्मूलेज पता होने चाहिए हम लोगों को। स्टार्ट करना चाहूँगा बेटा न्यूमेरिकल्स के साथ। हर कॉन्सेप्ट के हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। लास्ट क्लास में जैसे हमने मास परसेंटेज का किया था खाली, और किसी का नहीं किया। सो आई वुड बी स्टार्टिंग ऑफ विद सेकेंड वन, दैट इज मोल फ्रैक्शन टुडे, देन मूविंग फर्दर विद द पीपीएम और अदर क्वेश्चंस। ठीक है, लिखते हैं। ऋषभ कोई डाउट है बच्चा? कुछ भी पूछना है तो पूछ ले, पक्का? चलो क्वेश्चन लिखते हैं फिर। नैनी का पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, मिटा नहीं रहा मैं ये अभी, फिर नोट डाउन कर लियो बेटा। राइट डाउन अ क्वेश्चन। हाँ बेटा, लिखो एक क्वेश्चन। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ, calculate the mole fraction of benzene in solution containing 30% benzene, 30% benzene by mass in CCl4, in CCl4। दैट्स इट, यही है। अब देखो, सबसे पहली चीज बचा आपके पास, सॉल्यूशन किस चीज का बना है? दो चीजों का सॉल्यूशन बना है, दैट इज बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 का। एंड दे आर आस्किंग यू द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, दैट इज C6H6 इन अ सॉल्यूशन जहां पे 30% बेंजीन है और रिमेनिंग कौन हो जाएगा? CCl4 हो जाएगा बच्चा, क्योंकि उन्होंने एक्वस सॉल्यूशन तो नहीं बोला, मतलब वाटर तो नहीं है वहां पे। व्हाट इज देयर? वन इज बेंजीन, अनदर इज CCl4। दीज टू थिंग्स आर देयर इन द क्वेश्चन। आओ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दोगे हाउ टू गो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करोगे बट पहले समझोगे। कभी भी आपको क्वेश्चन में अगर बच्चा परसेंटेज दे दी उन्होंने, व्हेनेवर इट्स नॉट इन मोल फ्रैक्शन क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में इफ दे आर गिविंग यू द परसेंटेज, सबसे पहला काम क्या होगा आपका? लेट मास ऑफ सॉल्यूशन बी 100 ग्राम्स। सॉल्यूशन का मास क्या हो जाएगा? 100 ग्राम हम एज्यूम कर लेंगे, सिंस दे हैव गिवन यू द परसेंटेज, दैट्स व्हाई। पहले कोई नोट डाउन नहीं करेगा, मेरे साथ क्वेश्चन सीखोगे, ये आराम से टाइम दूंगा नोट डाउन करने का, छोड़ दो सब। अब उन्होंने बोला दैट बेंजीन इज प्रेजेंट एज 30%। सो अगर ओवरऑल सॉल्यूशन 100 ग्राम्स का है तो बेंजीन कितना हो जाएगा बेटा? 30 ग्राम्स हो जाएगा। सो मास ऑफ C6H6 कितना हो गया बच्चा? 30 ग्राम्स। एंड मास ऑफ CCl4, that would come out to be done। अब आपको बोला है मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए, और बच्चा मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए वी शुड बी हैविंग विद द नंबर ऑफ मोल्स। सो फर्स्ट थिंग इज दैट वी शुड गो फॉर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H6, we should go for the number of moles of CCl4, both the number of moles we should find out first। so number of moles of C6H6 क्या हो जाएंगे बेटा? गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है बेटा? 30 बाय मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बेंजीन का? कार्बन इज 12, 12 into 6 is प्लस
दैट कम्स आउट टू बी 78. यहां से हम फाइंड आउट कर लेंगे दैट इज नंबर ऑफ मोल्स फॉर द बेंजीन. सिमिलरली बचा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4. इफ आई फाइंड आउट देन इट वुड बी 70 बाय, अब मोलर मास CCl4 का, क्लोरीन का मास कितना होता है? क्लोरीन का मास लास्ट क्लास में मैंने बताया था 35.5. तो 35.5 into 4, that would come out to be 142. 35.5 142 प्लस आपको कार्बन है 12 तो 154. कार्बन का भी तो होगा ना बेटा. सो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे यहां से. जल्दी से फाइंड आउट करके मुझे बताओ क्या आ रहे हैं. 30/78 एंड 70/154. फाइंड इट आउट. और मुझे कोई नहीं दिखना चाहिए पीछे रजिस्टर के जाते हुए. राइट हैंड साइड पे ही स्पेस बनाओ, वहीं पर ही फाइंड आउट करेंगे. और ये कोई नोट डाउन नहीं करेगा अभी. मेरे को पहले इनके नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, देन वी वुड नोट डाउन आफ्टरवर्ड्स. जल्दी से दोनों के नंबर ऑफ मोल्स. 30/78 and 70/154. Go for it fast. मेरे बच्चा उसको डेसिमल्स में निकालना, क्योंकि डेसिमल्स में चाहिए होंगे हमें. किसके बेटा? C6H6 के 0.3. 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकालोगे. 0. Find out till 2 decimal places every time. थ्री एट. मैं ही सॉल्व करूं. .078 into 3 24 23 234 234. Then it would come out to be 66 660 660 78 into 64 56. ठीक है बेटा. इट वुड बी 0.38. सेकेंड वाले के क्या आ रहे हैं बच्चा? 0. Now both the number of moles are with us. Now we would go for the finding out the mole fraction. Mole fraction का फॉर्मूला क्या होता है? Mole fraction of C6H6 is equal to number of moles of C6H6 by number of moles of C6H6 plus number of moles of CCl4. So क्या हो जाएगा बेटा? 0.38 by 0.38 plus 0.45. Clear? So 0.38 by 0.83. 38 by 83. Solve जल्दी से. 38/83. What it's coming out to be? एट तो नहीं आएगा मेरे बच्चे. 8 नहीं आएगा. इट वुड बी 0.45. अभी तो बच्चा हम लोगों को खाली C6H6 बोला था. लेट से फॉर एग्जांपल CCl4 भी बोला होता तो वी वुड हैव डन मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 would have been 1 minus mole fraction of C6H6. That would be 1 minus 0.
that would be 0.55. Are we clear? ही किया मेरे बेटा मैंने, देख ले गलती जहां अगर करी हो तो यू कैन सॉल्व बेटा. क्लियर? पक्का? नाउ नोट इट डाउन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वी वुड बी गोइंग फॉर. जल्दी नोट दिस डाउन. लिखो बेटा एक और क्वेश्चन आप लोग करोगे. कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ethylene glycol GLYCOL, ethylene glycol in an aqueous solution containing 20% C2H6O2 containing 20% C2H6O2 by mass. C2H6O2 by mass. So मतलब इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या है? C2H6O2 and it is 20%. That is being given to us in the question and it's an aqueous solution. So the two components are ethylene glycol and water. Ethylene glycol would be treated as the solute and water would be treated as the solvent. Go for it. Same manner. Percentage दे रखी है. सबसे पहले let mass of solution be 100 grams. Mass of ethylene glycol 20 grams. Mass of water 80 grams. Go for it fast. से ट्राई करेंगे. आओ देखो बच्चा, क्वेश्चन में कह रहे हैं दैट कि आपके पास एक सॉल्यूशन है. किस चीज का? दो कंपोनेंट्स का. C2H6O2 दैट इज इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस वाटर का. और बोल रहे हैं कि उस सॉल्यूशन में 20% C2H6O2 है. सबसे पहला काम क्या सिखाया मैंने? लेट मास ऑफ सॉल्यूशन बी. तो लिख लेते हैं ये लो. लेट mass of solution B 100 grams. Then mass of ethylene glycol which is 20 grams हो जाएगा बेटा. और mass of water बेटा आ गए अब सारे masses. अब नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं जल्दी से. नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला शुभम क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास. तो बेटा C2H6 का गिवन मास कितना है? 20. अगर अब इसका मोलर मास निकालते हैं, जिसमें हम गलतियां कर रहे हैं, कोई बात नहीं सीखेंगे. C2 मतलब 24, H6 O का 16 होता है, 2 O हैं तो बेटा 32 comes out to be. तो 20 by 62. From here if I find out we get. Similarly number of moles of किसके? water के बच्चे. That would be 80 by molar mass of water is 18. So अगर इसको हम solve करते हैं तो it comes out to be 4.44 moles. क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2 is equal to number of moles of C2H6O2 by number of moles of C2H6O2 plus number of moles of water. So it would be 0.32 by 0.32 plus 4.44. When we solve it up, it comes out to be 0.067. ठीक है कुछ? किसी को भी प्रॉब्लम थी, कोई डाउट है, प्लीज आस्क कहीं पर भी, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट स्टेप वी आर गोइंग फर्दर. कोई बात नहीं, गलतियां होंगी, सीखेंगे अभी हम, बट अगर प्रॉब्लम है पूछो. चले नेक्स्ट क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, पता लगेगा. राइट डाउन, लिखो बेटा एक क्वेश्चन. Calculate the mole fraction of
glucose and water in a solution, in an aqueous solution, containing 10% glucose by mass, containing 10% glucose by mass. Do we know the formula for glucose? C6H12O6. Go for it. You know the solute, you know the solvent. Find out the number of moles, find out the mole fraction for both of them. Go for it, bacha. Same काम, let mass of solution be 100 grams, mass of solute, mass of solvent. चलो calculate the molarity when 18 grams of urea, calculate the molarity when 18 grams of urea is dissolved in 18 grams of urea is dissolved in 100 ml of aqueous solution. So ध्यान देंगे इधर, वेरी इजी क्वेश्चन. सो क्या कह रहे हैं सबसे पहले, दैट मास ऑफ यूरिया इज बीइंग गिवन टू अस. बच्चा कितना? 18 grams. And volume of solution is also being provided to us, which is 100 ml. यही है बच्चा. पहली चीज, हम जब भी मोलैरिटी का क्वेश्चन करते हैं तो वॉल्यूम शुड बी इन लीटर्स, जो कि अभी नहीं है. फर्स्ट कन्वर्ट दैट. क्या हो जाएगा बेटा ये? 100 by 1000. So that would be 0.1 लीटर. अब मोलैरिटी, पहले फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है, उसके बाद क्वेश्चन कर सकते हैं. दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं बेटा? 18 बाय, क्योंकि हमें मास दिया है वो. नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास. यूरिया का फॉर्मूला क्या होता था? NH2CO NH2. वेरी गुड. इसका मास आता था मेरे बच्चे, निकालोगे तो 60. आप निकाल के देख सकते हो. इट वुड कम आउट टू बी 60. हाइड्रोजन या नाइट्रोजन? 14 बेटा. तो इट वुड बी 28 plus 4 plus 12 plus 16. It would come out to be 60. So 18 by into 1 by volume कितनी है? Cancel out. 3 10 comes out to be 3 moles per liter. 3 moles per liter. और मोलर और कैपिटल एम कुछ भी लिख सकते हो. ठीक है बच्चा, पक्का? गो फॉर इट फास्ट. हाँ बेटा, हो गया. चल ठीक है. इट्स 3 मोल्स पर लीटर और 3 मोलर और 3 विथ कैपिटल एम. चलिए बेटा आगे कर ले बेटा. क्वेश्चन लिखो बेटा. क्वेश्चन, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ an aqueous solution of
oxalic acid, an aqueous solution of oxalic acid, जिसका फॉर्मूला होता है बच्चा ये COOH whole twice dot 2H2O. An aqueous solution of oxalic acid is prepared by dissolving. An aqueous solution of oxalic acid, फॉर्मूला लिख लेना ये, is prepared by dissolving 0.63 grams of acid, 0.63 grams of acid in 250 ml of the solution. In 250 ml of the solution, calculate molarity. Calculate molarity. Go for it. बेटा ये जो डॉट होता है, डॉट पे मल्टीप्लिकेशन नहीं आती, जो आप गलती करते हो उसको ध्यान रखना। सब चीजों को डायरेक्टली आपको ऐड करना है जब आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे। डॉट डजंट मीन द मल्टीप्लिकेशन, सारी चीजें यू नीड टू गो फॉर द एडिशन ऑफ देम। गो फॉर इट। एक बार पहले मेरे को मॉलिक्यूलर मास निकाल के बताओगे, नहीं तो मॉलिक्यूलर मास ही गलत निकलेगा तो आंसर इवेंचुअली गलत आएगा। So first find out the molecular mass, tell me and then proceed further. देखो इधर एक बार देख लो, एक और का सेम ऐसे ही निकालोगे आप मॉलिक्यूलर मास। देखो सबसे पहले इसका निकाल लो बेटा, COOH का। C is 12 प्लस O2 है तो 32 प्लस 1 comes out to be 45 into 2 is प्लस। बेटा यहां पे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल का मास होता है 18, 2 का क्या हो जाएगा, कम्स आउट टू बी, बोलो मेरे बच्चे, पक्का? अब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इस चीज को पहले आप करो। ये लो, हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था शायद, क्या होता था ये? इट वॉज वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का मॉलिक्यूलर मास मुझे निकाल के बताओ जल्दी से, क्या होगा? रफ में निकाल लो अलग से। वॉशिंग सोडा का मॉलिक्यूलर मास Na is 23 बच्चे, Na is 23। गो फॉर द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वॉशिंग सोडा। Na 23 into 2 is 46 plus C is 12, O is 16 into 3 48 plus 1 वाटर मॉलिक्यूल का 18 होता है, 10 का क्या हो जाएगा 180। सबको ऐड करोगे यू वुड गेट द मॉलिक्यूलर मास दैट इज कमिंग आउट टू बी 286। सो बेटा इनको कहते थे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इफ यू रिमेंबर। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं जो भी डॉट के साथ में प्रेजेंट होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। सो देयर मासेस वुड बी एडेड इन द ओवरऑल मॉलिक्यूलर मास। हाँ बच्चा, नहीं 25 लिखो, 0 क्या लिखना है फिर? बिल्कुल। कुछ समझा बेटा? क्या नहीं आया बताना, मैं फिर बताऊंगा। अभी देखते हैं। हाँ बच्चा बता, इसका नहीं आया Na2CO3 का, फिर क्या नहीं है? ये वाला सॉल्व नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा बताना, मैं करूंगा सॉल्व, बता मुझे, मैं वहीं आ रहा हूं तेरे पास। आद्या क्वेश्चन बेटा, अ सैंपल ऑफ NaOH weighing 4 grams is dissolved in water and solution is made to 50 ml in a volumetric flask, in a volumetric flask। खाली फ्लास्क भी लिख लोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
in a volumetric flask, what is the molarity of the solution? What is the molarity of the solution? Go for it fast. What is the molarity of the solution? 23. What is the molarity of the solution? An aqueous solution is 18% glucose by mass. Calculate molality. हाँ अद्या कुछ पूछ रही है बेटा. परसेंटेज कभी भी दे दे हम लोगों को, एक ही तरीका है हमारे पास, लेट करके होता है, उसके बिना नहीं हो सकता. सो सबसे पहली चीज, लेट मास ऑफ सॉल्यूशन बी 100 grams. मास ऑफ किसका? ग्लूकोज का. दैट वुड बी 18 grams. And mass of water, so formula is molality is equal to number of moles of solute upon mass of solvent in kgs. Number of moles is given mass by molar mass. Given mass is 18 by molar mass is 180 into 1 by 82. बेटा ग्राम्स में है बच्चे, हमें किस में चाहिए होता है? डिवाइडेड बाय 1000 करूंगा, दैट 1000 विल गो. यस और नो? बेटा इसको क्या लिख सकता हूं अगर केजीज में लिखूंगा तो 82 बाय और 0.082 kgs, यही होगा शगुन. और बेटा 0.082 नीचे होता तो ऊपर 1000 चला जाता ना, वही किया मैंने. सो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो. इट वुड कम आउट टू बी 100 बाय 82 और 1.180 1.21 मोल्स पर kg. सर 1.21 कैसे आ रहा है ना? ये देखो 100 बाय 82, सो 82 1 180 164 1.2, then it's 160. now it's 1.21. ठीक है, क्लियर? पक्का? चलें आगे. एक क्वेश्चन अब आप सॉल्व करके दिखा दो मोलैलिटी का जल्दी से. राइट डाउन अ क्वेश्चन. कैलकुलेट मोलैलिटी. कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन prepared by dissolving 2.5 grams of ethanoic acid in 75 grams of benzene. In 75 grams of benzene. Of ethanoic acid in 75 grams of benzene. Yes, an aqueous solution is 8% NaOH. An aqueous solution is 8% NaOH by mass. Calculate molality and mole fraction of
each component and mole fraction of each component if density of solution is 1.2 gram per ml. 1.2 gram per ml. Now everyone should be with me. Noting बाद में करेंगे, सब चीज बाद में करेंगे, पहले समझेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप करोगे, एक मैं करा रहा हूं आपको. सी, अगर टीचर्स का कोई फेवरेट क्वेश्चन होता है तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वुड बी द फेवरेट वन, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में वो तीनों कॉन्सेप्ट्स को चेक कर रहे हैं, अलग अलग क्वेश्चन वो नहीं दे रहे आपको. हाउ टू गो फॉर इट? सबसे पहली चीज बच्चा, फिर से यहाँ पे परसेंटेज दे रखी है, तो सबसे पहला काम क्या? लेट मास ऑफ सॉल्यूशन बी 100 grams, mass of NaOH is 8 grams and mass of water is. ठीक है बच्चा, ये तीन चीजें तो हमें पता है, पहले करनी ही थी. अब इसमें एक और एड ऑन चीज दे रखी थी बच्चा, क्या? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 1.2 ग्राम पर ml. तो जो जो गिवन चीजें थी, आई हैव रिटन ऑल द थिंग्स ओवर हियर फर्स्ट ऑफ ऑल. अब हम प्रोसीड करते हैं. सबसे इजीएस्ट तीनों में से निकालना है हमारे लिए मोल फ्रैक्शन. और मोल फ्रैक्शन के लिए वी शुड बी नोइंग विद द नंबर ऑफ मोल्स. सो फर्स्ट फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोथ ऑफ देम. आओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, which would be 8 by 40. NaOH का मोलर मास, that would come out to be 1 by 5. और ठीक है बच्चा. सेकेंड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, that would be 92 by, so comes out to be 5.18 into 5, 25.1 मोल्स. दोनों के मोल्स आ गए बच्चा अब हमारे पास. नाउ वी कैन इजिली गो फॉर द मोल फ्रैक्शन. लेट्स गो फॉर इट. मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH would be number of moles of NaOH by number of moles of NaOH plus number of moles of water. So 0.2 by 0.2 plus 5.1 comes out to be 2 by 53. इसको सॉल्व कर लेते हैं 2 by 53 को. That would be 0.0200, so it would be 0.03 would be the mole fraction of NaOH. ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या हो जाएगा बच्चा? 1 minus 0.03 which is 0. क्लियर बेटा? अब इसके बाद सेकेंड चीज हमारे लिए इजी होती है मोलैरिटी, क्योंकि मोलैरिटी में हमें वॉल्यूम चाहिए, जो कि क्वेश्चन में कहीं पर भी गिवन नहीं है. बट मास तो गिवन है ना, मोलैरिटी के लिए तो मास चाहिए होता है, वो गिवन है. सो मोलैरिटी स्मॉल m, दैट वुड बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय mass of solvent in. So बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं हमारे पास? नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है बच्चा? 90, दैट इज इन ग्राम्स. 92 सॉरी, 92 दैट इज इन ग्राम्स. बट हमें किस में चाहिए होता है? डिवाइडेड बाय 1000, दैट 1000 वुड गो अप, सो इनटू, so that would be 200 by or 100 by 46, which comes out to be 2.92, that would be 2.17 something moles per kg. Any doubts to anyone? पक्का से. अब मेन आता है मोलैरिटी निकालने वाला काम, वो ध्यान से देखोगे.
अब बच्चा आपको मोलैरिटी निकालनी है और मोलैरिटी के लिए वी शुड बी हैविंग विद द वॉल्यूम, जो कि क्वेश्चन में नहीं है। सो पहला काम वही करते हैं, वॉल्यूम ऑफ, किसकी वॉल्यूम निकालनी है बेटा? क्यों? मेरे ख्याल से तो सॉल्यूशन की निकालनी है, क्योंकि हमें फॉर्मूले में सॉल्यूशन की वॉल्यूम चाहिए होती है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन बाय, बेटा इसको लिखना मत भूलना, क्योंकि इसी की वजह से आप गड़बड़ करोगे। अब जब सॉल्यूशन की वॉल्यूम निकालनी है तो मास भी तो सॉल्यूशन का होना चाहिए ना। कितना है जरा चेक करना सॉल्यूशन का मास? 100। डेंसिटी कितनी है बच्चे? 1.2। सो क्या हो जाएगा, ध्यान दोगे अब? 100 ग्राम्स बाय 1.2 ग्राम पर। मैंने यूनिट्स भी ना स्पेसिफिकली लिखी है, रीजन है मेरा। ग्राम से ग्राम कैंसिल किया, क्या आ गया बेटा? 100 बाय, यस और नो, यस और नो। कोई भी यहां पे सॉल्व नहीं करेगा। क्या आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम निकालने के लिए बोला उन्होंने? तो आप इसको फ्रैक्शन में छोड़ो या डेसिमल्स में निकालो, हमें क्या दिक्कत है? आंसर तो वो है ही नहीं ना, हमारा फाइनल आंसर ये थोड़ी ना है। तो आई वुड नॉट बी सॉल्विंग इट। क्या करें? इसको चेंज करते हैं अब लीटर्स में। mls को लीटर्स में चेंज करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000। सो बच्चा कभी भी फ्रैक्शन को जब आप डिवाइड कर रहे होते हो, दर वे इज दिस हाउ टू डिवाइड, इनटू 1 बाय, नहीं तो हम क्या गलती करते हैं पता है सर? इसको डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, वो 1000 ऊपर चला जाता है, वो तो मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड थोड़ी ना हुआ। अभी डिवाइड हुआ ये, कैंसिल करो जो कैंसिल हो रही है, ये लो, दिस कैंसिल्स, आंसर कम आउट टू बी। मैं इसको भी सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि मुझे चाहिए ही नहीं है, हमें तो मोलैरिटी चाहिए, वहां चलते हैं, इसको फ्रैक्शन में छोड़ दो, नहीं सॉल्व करना हमें। आ जाओ मोलैरिटी पे। इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ इन लीटर्स। नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के कितने थे? 0.2, हमने निकाले थे पहले ही। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितनी है? 1/12। सो शैल आई राइट लाइक दिस, दैट 12 वुड गो अप नाउ, 0.2 into 12, that is बेटा ऐसे करोगे तो कभी गलती नहीं करोगे। यहां पे सॉल्व कर दोगे 100% गलती करोगे, क्योंकि कैलकुलेशन में गलती करते हो। यहां पे सॉल्व कर दोगे तो भी गलती करने के चांसेस, सॉल्व करना ही नहीं है। वहां पे जाके आराम से करेंगे जो करना है, यहां नहीं करना। इसको फ्रैक्शन में ही छोड़ेंगे हर बार। दिस इज नॉट द फाइनल आंसर ना। सो फ्रैक्शन में रहे या डेसिमल्स में रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है? तो वी वुड नॉट बी सॉल्विंग इट कभी भी। ठीक है, नाउ वी शुड गो फॉर इट, नोट इट डाउन। चलो नोट डाउन कर लो जल्दी से। शुभम गलती कर दी, कुछ गड़बड़ कर दी कुछ? करो बेटा करो।